गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग आंकिक प्रश्न प्रकाश का प्रवर्तन वीडियो नंबर 2 में देखने वाले हैं आगे के प्रश्नों को। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्लासेस बंद है, तो हमारी कोशिश है कि आप लोग के YouTube चैनल पे आप लोग को पढ़ाया जाए और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए और समझिए। आप लोग को पढ़ने का तरीका होगा, जो भी आप लोग को मटेरियल है वो आप लोग को हम व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको दिया जा रहा है, वहां से अच्छे से लिख लीजिए PDF के थ्रू, और वीडियो लेक्चर के माध्यम से वहां से यहाँ से आप समझ लीजिए, है ना। तो कोई लिखावट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको PDF से देख लीजिए, और यहाँ पे आप लोग अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए, सीख लीजिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनानी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूं। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतनी अच्छे से पढ़ाई करना है इस कोरोना काल में भी, ताकि आप लोग को कोई भी तरह का परेशानी ना हो और आप लोग का भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं विकास आनंद आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हमारी कोशिश जितनी हो सकती है हम आप लोग को वीडियो क्लासेस दिया करेंगे, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला जो भी है वीडियो नंबर 1 में आपको समझाया जा चुका है, किस फार्मूला का यूज होगा उसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो नंबर 1 को, तभी वीडियो नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने वीडियो नंबर 1 में कर लिया था। अब हम लोग वीडियो नंबर 2 को शुरू करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि वस्तु दूरी जो आती है वो दी गई है क्वेश्चन में। किताब पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको कि जो वस्तु दूरी है, वस्तु को जो रखा गया है ना, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु दूरी हमेशा याद रखें दोस्तों कि वस्तु दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, वस्तु दूरी कभी भी धनात्मक नहीं होती है, वो हमेशा ऋणात्मक ही होती है। तो यहाँ पे वस्तु दूरी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दिया गया है। वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को हमने H1 माना है, और वस्तु की ऊंचाई H1 जो है वो दी गई क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब दूरी दिया गया है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा याद रखें मेरे विद्यार्थियों कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो है प्रतिबिंब दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। अगर यही कहेगा आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो वहां पे V को पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है। फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, है ना, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन है, हम समझते हैं। दर्पण सूत्र से हम जानते हैं, दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। आप जानते होंगे। V की वैल्यू क्वेश्चन से दी गई है, क्वेश्चन में देखिए -40 सेंटीमीटर पुट कर दिया। U की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, 1/F। 40 यहां से देखिए, माइनस को नीचे से ऊपर लगे प्लस हो गया, माइनस से ऊपर जाएगा, नीचे माइनस रही ऊपर माइनस रही, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखें। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा और 1/20 मिलेगा। यहाँ क्या है 1/F। 40 और 20 का एलसीएम कितना, 40 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 40 हुआ, तो 40 हो गया। 40 से 40 को डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 इंटू -1 20 भागे 40 2 इंटू -1 -2 1 कितना होगा, -1 -2 कितना होगा, -3 बटे 40 इक्वल टू 1/F। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3F मिलेगा, और 3F इक्वल टू -40। 3F इक्वल टू क्या हो गया, -40 हो गया। यहां से F की वैल्यू निकाल ले सकते हैं आप लोग, है ना।
एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो गुना में है तो भाग में जाएगा, है ना। तो -40 मल्टीप्लाई के रूप में था, डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो -40/3 सॉल्व करेंगे, -13.33 सेंटीमीटर आया। तो फोकस दूरी लिखते समय हम इस माइनस पर ही लिखते हैं। माइनस सिर्फ ये बताता है कि ये जो दर्पण है वो अवतल है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए आपको यहाँ पे एफ जो है वो निगेटिव है। लेकिन जब दूरी लिखेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए दूरी को हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, तो 13.33 सेंटीमीटर। कह रहे हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए रिलेशन आपको संबंध लगाना होगा, रिलेशन निकालना होगा आवर्धन सूत्र का। तो आप जानते हैं समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है m बराबर h2/h1 होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वटे वस्तु की ऊंचाई होती है बराबर -v/u। ये प्रतिबिंब याद रखेंगे कि आप समतल दर्पण में, सॉरी गोलीय दर्पण में जो आवर्धन का सूत्र होता है वो -v/u होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे H2 की वैल्यू तो निकालनी है, मालूम है ही नहीं मेरे को, है ना, लेकिन H1 तो मालूम है ना 2 सेंटीमीटर, तो H1 की वैल्यू 2 रख दी हमने। B मालूम है आपके पास, कितना मालूम है B, -40 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से तो -40 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यहाँ पे, बटे U कितना है, U आपके पास -20 था, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। 20 दूना 40, 2 से काट सकते हो इसको, तो 20 दूना 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, प्लस इंटू माइनस क्या हुआ -4, तो यहाँ से 2 दूना 4 और -4 हो जाएगा। इस H2 निगेटिव क्यों आया, H2 निगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक और उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने तो हमेशा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो निगेटिव आती है, लेकिन जब हम उसका आकार लिखेंगे, उसकी ऊंचाई जब लिखते हैं तो वहां पे हम लोग माइनस साइन नहीं देते हैं, क्योंकि ऊंचाई, दूरी, है ये सब हमेशा जो है वो धनात्मक होती है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से प्रतिबिंब का आकार कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, बोलिए। तो यहाँ से यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट कीजिए, नीचे बताइए आप लोग। तो समझ सकते हैं V दिया था, U दिया था और F निकालनी थी, दर्पण सूत्र लगा निकालने से आवर्धन का फॉर्मूला लगाइए, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपके पास U दिया गया है, वस्तु दूरी जो दी गई है वो -32 सेंटीमीटर है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, है ना। तो वस्तु दूरी 32 सेंटीमीटर दी गई है तो ऋणात्मक होती है, इसलिए -32 सेंटीमीटर लिया गया। वस्तु की ऊंचाई H1 जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और वस्तु की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो सोचने वाली बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि उल्टा जो है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए H2 जो होती है वो निगेटिव होती है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, इसलिए H2 का वैल्यू हो गया -3 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास दिया गया है। पूछा जा रहा है कि बताइए फोकस दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। तो आप जानते हो आवर्धन, क्योंकि अगर H1 और H2 दी गई है तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, आवर्धन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण में जो आवर्धन होता है m वो क्या होता है, तो -v/u होता है। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या, डिफिनेशन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन का। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन जो है समान राशियों का अनुपात, चूंकि यह समान राशियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे m = प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 और वस्तु की ऊंचाई H1, तो H2/H1 बराबर -v/u। H2 की वैल्यू यहां से रखा गया -3, H1 की वैल्यू मालूम है 2 सेंटीमीटर, B मालूम है क्या, नहीं मालूम है, रहने दीजिए। U मालूम है -32 सेंटीमीटर, ऊपर भी माइनस था नीचे भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान से ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, ऊपर भी निगेटिव था, माइनस भी था ना, इधर -32 था, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो यहाँ से काट देंगे 2 से 16 दुना 32, नीचे नीचे काट सकते 16 दुना 32। तो बी का जो वैल्यू मिला 16 तिया 48 यानी 48 सेंटीमीटर मिला। प्रतिबिंब दूरी आ गई 48 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी मालूम हो गई, वस्तु दूरी मालूम था, क्या फोकस दूरी नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है जी। और फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र कहता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। बी की वैल्यू मालूम है -48 सेंटीमीटर, u मालूम है -32 सेंटीमीटर, है ना, और 1/f कुछ नहीं किए, बी का मान -48, u का वैल्यू -32 रख दिया गया। रखने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, माइनस को हम ऊपर ले गए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक है। 48 और 32 दोनों का जब एलसीएम लेंगे ना तो 96 आएगा, ठीक है। 48 32 का एलसीएम कितना मिलेगा? 96 आएगा, ठीक है, 96 आएगा। तो 48 भागे 96 कितना मिलेगा? -2 लिख दिए। 32 भागे 96 कितना आएगा? -3। 32 भागे 96 3 आएगा ना, 3 × 1 3 हो गया। तो यहाँ -2 या -3, 48 दुना 96, इसलिए 2 लिखा है। 32 तिया 96 3 लिखा है। -3 -2 कितना? -5/96 दैट इज इक्वल टू 1/f, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5f इक्वल टू मिला -96, ठीक है। तो यहाँ से गुना में जाएगा, देखो गुना करोगे तो -5f 96 × 1 96, f इक्वल टू -96/5 भाग दीजिए -19.2 सेंटीमीटर आ गया। 95 होगा ना, एक बचेगा 0, 5 दूना 10, डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकस दूरी कितनी हो गई? 19.2 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए फोकस दूरी सिर्फ ये बताती है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक का है, इसका मतलब दर्पण अवतल है, बस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा फोकस दूरी हमेशा जो है, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। प्रतिबिंब दूरी निकाला गया था 48 सेंटीमीटर, उसी को लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको बढ़िया से देखेंगे, जहां भी दिक्कत हो उसको रिवाइज करके, रिवाइंड करके, है ना, मतलब पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसको समझिए अच्छे से। जहां भी दिक्कत हो उसको पीछे रिवाइंड कीजिए, है ना, बैक में जाइए और बैक करके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वीडियो का सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है u बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी दी गई कि वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है 4 गुना आवर्धित और वास्तविक भी बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आवर्धित मतलब हुआ बड़ा, ठीक है, और वास्तविक मतलब जानते हो दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है ऋणात्मक होता है। तो 4 गुना आवर्धित और वास्तविक बनता है। तो 4 गुना जब आवर्धित भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, इसका मतलब हुआ कि जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। कितना होगा? 4 गुना है ना, इसलिए -4। माइनस क्यों सर? क्योंकि आवर्धित और वास्तविक है ना, ये ध्यान रखें। यम की फार्मूला जो होता है -b/, क्या होता है? u। -b/u इक्वल टू -4, तो माइनस बी का वैल्यू रहने दीजिए, u मालूम है -10, -10 रखेंगे। देखो ऊपर भी नेगेटिव था, है ना, और नीचे भी नेगेटिव था, है ना, तो माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्लियर बात है? तो v इक्वल टू क्या होगा? 10 × 40 सेंटीमीटर, है ना। और ये पूछ रहा था कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, जिसके लिए प्रतिबिंब जो है 4 गुना आवर्धित और वास्तविक बनता है। तो याद रखेंगे 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी यहाँ कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे।
देखिए दिया गया है वक्रता त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लिया सर? प्लस इसलिए लिया क्योंकि जो दर्पण है वो उत्तल है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना। तो वक्रता त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर प्लस में है तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको पता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसका आधा कर दीजिए या 6 सेंटीमीटर मिलेगा आपका। वस्तु दूरी जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है और वस्तु दूरी हमेशा ध्यान रखें ऋणात्मक होती है। वो दर्पण हो या लेंस हो, आगे लेंस भी पढ़ेंगे, तो वस्तु दूरी हमेशा जो है ऋणात्मक होती है ना। तो फोकस दूरी मालूम हो गई है ना, वस्तु दूरी मालूम हो गई। आपसे कह रहा है कि बताओ प्रतिबिंब दूरी क्या होगा जी? तो सिंपल सी बात है ना, प्रतिबिंब दूरी निकालना है तो लगा दीजिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कहता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/b प्लस 1/u, u की वैल्यू मालूम है -12 सेंटीमीटर। 1/f, f मालूम है 6 सेंटीमीटर। तो 1/b प्लस गुने माइनस हो गया माइनस 1/12 बराबर 1/6। माइनस को ले जाइएगा तो प्लस होगा, माइनस जाएगा तो प्लस होगा। 1/b बराबर 1/6 प्लस 1/12। 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12। 6 से भागा दीजिए, 12 में 2 आएगा, 2 गुने 1 कितना हुआ? 2। 12 में 12 1, 1 गुने 1 1 है ना। तो यहाँ से आ गया 1/b बराबर 2 प्लस 1 3/12 है ना। तो काट दीजिए इसको, 3 चौका 12, भी का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब भी 4 सेंटीमीटर आ गया इसलिए हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे क्यों बनेगा? क्योंकि भी क्या है? धनात्मक है और भी धनात्मक तभी होता है जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि फोकस दूरी दी गई है 1.5 मीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। तो आपको पता है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए F = हमने लिया प्लस 1.5 सेंटीमीटर। वस्तु को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो u आ गया 5 मीटर। भी निकालना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो दर्पण सूत्र लगा देते हैं। दर्पण सूत्र हमारा कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/b प्लस 1/u, u का मान जो है आप यहां से रख सकते हो -5 सेंटीमीटर, -5 वैल्यू है। f की वैल्यू मालूम है 1/1.5। सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है, जितना अंक के बाद दशमलव नीचे रहता है एक पर उतना शून्य ऊपर देना है। तो एक अंक के बाद दशमलव नीचे है तो एक पर 1 0 ऊपर हुआ, यानी दशमलव को जब हटाएंगे तो 10 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। उसी को लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आ गया, काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 5 या 15, 2/3 आ गया। माइनस जाएगा तो उधर क्या होगा? प्लस में। ठीक है, तो 2/3 प्लस 1/5 है ना, माइनस गया तो प्लस हो गया ना, तो जोड़ देंगे इसको। 3 5 का एलसीएम कितना हुआ? 15। ठीक है, 3 भागे 15 कितना? 5 है। तो 5 से गुना कीजिए इसको, 5 दूना कितना हुआ? 10। 5 भागे 15 3, 3 गुने 1 3। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 3 13/15, यानी 1/v की वैल्यू है 13/15 है। तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना जिसको करते हैं, 13 गुने v कितना हुआ? 13v बराबर 15 गुने 1 कितना हुआ? 15। v का मान निकालिए, गुना में किसमें जाएगा? भाग में, तो 15/13। सॉल्व करेंगे 1.15 मीटर आ जाएगा। हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर जो होता है वो -b/u होता है। ठीक है, तो बस लगा दीजिए। m की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम है। ठीक है, रहने दीजिए इसको। b मालूम है क्या? हाँ मालूम है ना, निकाला भी। ठीक है, 1.15। ठीक है, तो v की वैल्यू जो है यहाँ से 15/13 लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं, तो 15/13 को पुट कर दिया गया, यहाँ रख दिया गया। ठीक है, u की वैल्यू था -5 तो -5 रख दिए, नीचे पूछे तो 1 था तो 1 रख दिए। माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ भी निगेटिव था ना। ठीक है, और यहाँ भी क्या था? निगेटिव था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो भाग को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है? नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है, ऊपर वाला क्या आता है? नीचे आता है। तो जब गुना में चेंज करेंगे इसको तो 1 जाएगा हमारा ऊपर और 5 जाएगा नीचे।
5 तिया 15 कट जाएगा, तो 5 तिया 15 बचा ऊपर कितना 3 गुने 1 3, नीचे क्या बचा 13, 3/13 सोल्व करेंगे तो 0.23 सेंटीमीटर मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में सारा डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है 1.15 मीटर की दूरी पर आभासी और सीधा बनेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आभासी और अगर सीधा बनता है तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आवर्धन ये कहता है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु का 0.23 गुना होगा, तो वस्तु का 0.23 गुना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, इसको बढ़िया से समझिए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ताकि हम अगले क्लास में उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब जानते हो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए F इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। U यानी वस्तु दूरी क्या है, तो -7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दी गई है कि वस्तु को 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु को चूंकि 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और हम जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए -7.5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब का दूरी बताइए, आवर्धन और प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सब दर्पण सूत्र क्या कहता है आपसे, दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू मालूम है 7.5 सेंटीमीटर, माइनस में रख दिया। f की वैल्यू 1/6। यहां से हम सोल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, दशमलव हटाएंगे, एक आने के बाद दशमलव है तो ऊपर 10 जाएगा, 10/75, 5 दूना 10, 15/5 75, 2/15 आ गया, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो 1/b की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बताओ, माइनस गया तो प्लस में, तो 1/6 प्लस माइनस गया तो प्लस 2/15। 6 और 15 का एलसीएम बताइए 30, 6 भागे 30 कितना होगा 5, 5 लिखा गया। 15 भागे 30 2, 2 दूना कितना 4, यहाँ से आ गया 9/30, 3 तिया 9, 3 रहेंगे 30। 1/b बराबर 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुने b 3b, 10 गुने कितना मिला 10, तो 3b बराबर कितना मिला 10, 3b इक्वल टू 10। गुना में भाग में जाएगा 10/3 है ना, भाग देंगे 3 आएगा 3